दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के एपिसोड 15 में आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि किसी नए व्यक्ति का भरोसा कैसे जीतें। मानवी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। ऐसा कौन सा बोझ था तुम पर इल्मा? कर्ज का बोझ। आज मैंने अपने दोस्त संगीता के पूरे पैसे चुका दिए। अच्छा, तुमने संगीता से पैसे उधार लिए थे, लेकिन किस लिए? पिछले महीने मुझे अचानक कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई थी और पता है, उसने बिना कोई सवाल किए मुझे पैसे दे दिए। इसका मतलब है कि तुम्हारी अच्छी दोस्त होगी और तुम पर काफी भरोसा करती होगी संगीता। सो तो है, लेकिन किसी भी रिश्ते में भरोसा बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो क्यों ना आज के एपिसोड में हम भरोसे पर बात करें। इससे हमारे श्रोताओं को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी मदद मिलेगी। मानवी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताओ कि किसी का विश्वास जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी बातों पर कायम रहने की आदत डालें। अपनी कही हुई बातों का पालन करें। भरोसा जीतने के लिए अपने वादों को हमेशा पूरा करें। साथ ही वैसे वादे करने ही नहीं चाहिए जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपनी ही बातें कहते हैं और दूसरे की सुनते ही नहीं। क्या रिश्तों के टूटने की यही वजह है? हाँ, ये एकदम सच बात है। हमें अपनी बातों के साथ साथ दूसरे की बातों को भी महत्व देना चाहिए। साथ ही विश्वास जीतने के लिए एक खास गुण जरूरी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या कहो प्रभावी ढंग से बातचीत। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में ये स्पष्ट होना चाहिए कि किन बातों पर सहमति हुई है और किन बातों पर विचार विमर्श करना बाकी है। तुम सही कह रही हो मानवी, लेकिन इसे थोड़ा विस्तार से बताओ। आपको ये समझना चाहिए कि किसी का भरोसा जीतने में समय लगता है। ये एकदम से नहीं हो सकता। भरोसा बनाना एक कांस्टेंट प्रोसेस या सतत प्रक्रिया है। इस पर रोज काम करना होता है। विश्वास बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, छोटे छोटे वादे करें और उसको निभाना सीखें। धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा और लोग महत्वपूर्ण चीजों में भी आपका भरोसा करने लगेंगे। तो जो मैं समझ पाई हूँ, उसका मतलब ये है कि आपके खुद के बिहेवियर से ही लोग आप पर भरोसा करना शुरू करेंगे। यदि आप दूसरों पर विश्वास करेंगे, तभी लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। कभी कभी हम जल्दीबाजी में ये गलती कर देते हैं कि पूरी बात सुने बिना ही हाँ बोल देते हैं, जबकि हमारे लिए वो वादा पूरा करना मुश्किल हो सकता है और हमारा ये व्यवहार सामने वाले पर हमारा भरोसा तोड़ सकता है। इसलिए केवल उन्हीं बातों के लिए हाँ कहें जिन्हें आप असल में कर पाएं। यही वजह है कि पूरी बात सुनकर ही निर्णय लेना चाहिए। किसी को सिर्फ खुश करने के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए। आपको ना कहना भी सीखना चाहिए। ये साहसपूर्ण काम है। आपके ना कहने से किसी को निराशा हो सकती है, लेकिन अपने वादे को बाद में तोड़ने से अच्छा है कि सामने वाले को स्पष्ट बता दिया जाए। अगर आप किसी बात के लिए राजी हो जाते हैं और फिर उसे नहीं कर पाते हैं, तो इससे आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। बातों की क्लैरिटी किसी भी व्यक्ति का भरोसा जीतने में बहुत मददगार होती है, लेकिन जब बात टीम के बीच विश्वास पैदा करने की हो, तब हमें क्या करना चाहिए? टीम में विश्वास हासिल करने के लिए टीम के कामों को अच्छे तरीके से करना चाहिए और अपना पूरा योगदान देना चाहिए।
टीम में आपका एफिशिएंट वर्क और फुल कंट्रीब्यूशन आपका सम्मान बढ़ाता है। टीम के सदस्यों की बातों को ध्यान से सुनकर उनकी उचित राय माननी चाहिए। इससे टीम के सदस्य खुद को सम्मानित महसूस करते हैं। आपको खुद को टीम का हिस्सा समझना चाहिए और अपनी अलग पहचान से बचना चाहिए। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ इल्मा। आपकी बातों में ईमानदारी आपके भरोसे का प्रतीक है। भरोसेमंद व्यक्ति दूसरों की परवाह करता है और इससे टीम में उनकी उपयोगिता बढ़ती है। भरोसा जीतने के लिए हमेशा आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। इमोशनल होकर सोचने से काम बिगड़ सकता है। दिखाने के लिए कुछ ना करें, इससे आपकी खुद की पहचान खतरे में आ सकती है। और अंत में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उसे छिपाने की कोशिश ना करें। गलतियों को छिपाना बेईमानी है। ये आपके और सामने वाले के बीच गैप पैदा करता है और आप पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। आज की जानकारी काफी इंटरेस्टिंग थी। मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं को इन टिप्स से भरोसेमंद इंसान बनने में मदद मिलेगी। अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखें। खुदा हाफिज, नमस्कार। आप हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewat.org।